तो चलिए अब हम लोग समझेंगे आज के वीडियो में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। देखिए, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। देखिए क्या मैं बोल रहा हूं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर में जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी कंडक्टर में फ्लो कर रहा है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से, तो उस इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करने में क्या होगा, कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा, है ना। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यहाँ पर आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं समझ में आ रहा होगा, तो हम लोग पहले क्रॉस सेक्शनल एरिया समझेंगे कि आखिर में क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते किसे है और होता क्या है। जैसे समझिएगा ये एक कंडक्टर है, ठीक है। अब ये जो कंडक्टर है इसका आप देखोगे कि ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। क्रॉस सेक्शनल एरिया वैसे एरिया को कहेंगे जहां से क्या होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होगा वो क्या होगा, फ्लो करेगा, पास करेगा। तो कोई भी कंडक्टर है जिसमें क्या होगा कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक तरह से मैं बोलूं जितना चार्ज फ्लो करेगा, अब उस चार्ज को फ्लो होने में जितना टाइम कंज्यूम होगा उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चार्ज बाय टाइम, है ना। इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज बाय टाइम। जो चार्ज को फ्लो होने में टाइम लगेगा वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। आप समझोगे इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट हम लोग कैपिटल आई से करते हैं। तो यहां से इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू क्यू बाय टी, है ना। I इक्वल टू क्यू बाई टी, ये आपका इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला आया कहां से, तो उसी का एक्सप्लेनेशन से आया, है ना। क्यू किसके लिए, चार्ज के लिए। चार्ज को हम लोग या तो कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं और टाइम को टी से डिनोट करते हैं। तो I इक्वल टू क्यू बाई टी ये किसका फॉर्मूला है, तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला है। अब समझेंगे हम लोग कि इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है, जिसे हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। देखिए हर एक जगह एम्पियर एम्पियर तो हम लोग लिखेंगे नहीं, उसके लिए हम लोग क्या होता है कि कैपिटल ए का यूज करते हैं। तो कैपिटल ए जो है वो क्या है, एम्पियर के लिए है। और ये किसका एसआई यूनिट है, तो इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट है। लेकिन अगर हम लोग इसका अनदर यूनिट का बात करें कि इलेक्ट्रिक करंट का अनदर यूनिट क्या होगा, तो वो समझोगे। देखिए चार्ज का जो यूनिट होता है, एसआई यूनिट, वो क्या होता है, कूलाम होता है, जिसे हम लोग सी से डिनोट करते हैं। और टाइम का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, सेकेंड होता है, मिनट होता है, आवर होता है। लेकिन हमेशा हम लोग टाइम का स्मॉलर यूनिट ही लेते हैं, क्या लेंगे, तो सेकेंड लेंगे, है ना। तो यहाँ पर सेकेंड हो गया, तो कूलाम पर सेकेंड ये भी क्या है, आपका इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट ही है ना। इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है कूलाम पर सेकेंड भी है और एम्पियर भी है। दोनों में से कोई भी यूनिट को हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन एसआई यूनिट जब भी पूछा जाए इलेक्ट्रिक करंट का तो वो क्या होता है, तो एम्पियर ही होता है। क्यों एम्पियर होता है, क्योंकि एम्पियर जो साइंटिस्ट है उनके द्वारा इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्लेन किया गया था। इस वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। देखिए यहां से आपका एक क्वेश्चन और अराइज हो सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय 1 एम्पियर। 1 एम्पियर होता क्या है, तो चलिए हम लोग 1 एम्पियर को समझते हैं। देखिए बहुत बार आपका 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय 1 एम्पियर। आप 1 एम्पियर से क्या समझते हैं या 1 एम्पियर कहते किसे, समझिएगा कि any conductor in which 1 coulomb of charge flow in 1 second, या फिर बोले पर सेकेंड, या फिर उसकी जगह each सेकेंड बोल सकते हो। किसी भी कंडक्टर में 1 कूलम चार्ज फ्लो होगा और 1 कूलम चार्ज को फ्लो होने में 1 सेकेंड का अगर टाइम लगता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं, है ना। 1 एम्पियर इट मींस आपका 1 कूलम चार्ज फ्लो होगा कितने देर में, तो 1 सेकेंड में, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, 1 एम्पियर कहते हैं। तो आई होप आप 1 एम्पियर भी समझ गए होंगे कि 1 एम्पियर होता क्या है। और कंडक्टर तो आप जानते ही होंगे, जो कि आप लोग नीचे क्लास में पढ़ते आ रहे होंगे, और नहीं जानते होंगे तो कंडक्टर भी समझ लीजिएगा। दो सबस्टेंस इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो इज नोन एज कंडक्टर।
वैसा सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, वैसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। और जिस सब्सटेंस में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता है, उस सब्सटेंस को हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे।